जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप लोगों से हम प्रॉमिस किए थे कि एजीटीए समेत जो भी वैकेंसी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी और लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाने वाली हैं, उसके बारे में हम विशेष रणनीति पर बात करेंगे कि कैसे अच्छे मार्क्स आए। मेरे कुछ अपने जानने वाले लोगों ने व्यक्तिगत रूप से फोन करके कुछ रणनीति पर बात करने के लिए कहा था, लेकिन एक एक इंडिविजुअल लोगों से बात करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके से पक्ष रख करके बात नहीं की जाएगी कि किसी कोचिंग का प्रचार करना या किसी गाइड या बुक का प्रचार करना, ऐसा कुछ नहीं रखा जाएगा। यहाँ पर ऐसे तटस्थ होकर बात किया जाएगा कि जैसे हम स्वयं एग्जाम दे रहे हैं और कैसे अच्छे मार्क्स पाएं। तो पहला नंबर तो हम ये बात करें, बड़े ही स्थिरता पूर्वक बात करेंगे कि 3446 जो पद हैं, जो 2024 में जिसकी वैकेंसी आई थी, उसके लिए 5 अप्रैल को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। तो जो मेरे साथी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हैं, उसमें कुछ तो 22,000 कराए हैं, उसमें कुछ तो ऐसे होंगे कि जो अपने आप श्योर होंगे कि उनका हो जाएगा, कुछ ऐसे हैं जो श्योर नहीं होंगे, चूंकि उसमें 6.25 गुना तो बाहर होंगे और 6.25 गुना बुलाया है, तो एक ही गुने को लेगा। तो हम बात करें अगर 3446 जो जिसमें है बच्चे, ये क्या कर सकते हैं इस समय। क्योंकि अगर आपका नंबर 28 तो कट ऑफ बना है डीबी का, अगर आपका नंबर 28 के ऊपर 30, 32, 35, 38, 40 या 2-4 नंबर और कम ज़्यादा है, तो आप इसको श्योर मत मानिए कि आपका हो जाएगा 40-42 नंबर पे। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो अभी आई है 2026 का विज्ञापन 2759 पदों के लिए, इसके लिए आप लग जाइए और इस पे हम बात करेंगे कैसे अच्छे नंबर पाए जा सके। 3446 पदों के लिए जब एग्जाम हुआ था तो लोगों का मानना ऐसा है कि 60 नंबर पाना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। 60 नंबर बड़े आसानी से लोग पाए हुए हैं और बहुत कम ही समय देकर लोग पाए हैं। ऐसा नहीं है 60 नंबर पाना बहुत बड़ी बात है। कुछ जो नौकरी दिलवाने के नाम पे, परीक्षा पास करवाने के नाम पे ठेकेदार बैठे हुए हैं कोचिंग संस्था खोल कर, इनका जो दुकान है, ये दुकान केवल आप लोगों से चल रहा है और आप लोगों को साधने के चक्कर में एक प्रोपोगंडा चलाते हैं। जो प्रोपोगंडा के शिकार हो जाते हैं वो इन लोगों के चक्कर में जाते हैं, और अगर कट ऑफ 40 बनती है तो 1-2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से कम रह जाते हैं, जो कि इनके संस्था में जा करके बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं। और मैं इस चीज का, इस प्रोपोगंडा का स्वयं भागीदार था। मैं इस चीज को भुगत हो चुका हूं कि कैसे कोचिंग वाले बरगलाते हैं। ऐसा लगता है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करा देंगे। 3rd क्लास की सर्विस है, सी ग्रुप की सर्विस है, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस या तोप इसमें नहीं पढ़ने हैं, कुछ कम ही चीजों को पढ़ने हैं, बार बार पढ़ने हैं और एग्जाम में जाने हैं, अच्छे नंबर मिलेंगे। तो हम बात करें अगर कि जिसके कम नंबर हैं, वो इस समय ज्यादा मोह माया में न पड़े। वो 2759 पदों के लिए जो नया विज्ञापन आया है, इस पे पूरा फोकस कर सकता है। तो साथियों, अगर किसी का नंबर ऐसा हो जो 52 हो, 53 हो, 55 हो, 50 हो, 51 हो, तो सिक्योर होकर दूसरे एग्जाम की तैयारी कर सकता है। 2759 भले इसकी करे, लेकिन फॉर्म तो सबको भरने हैं, चाहे 60 नंबर रहे तो क्या, फॉर्म तो भरने हैं और भरने चाहिए, क्यों नहीं। तो हम बात करें कि जैसे आज इसमें 60 नंबर पाने अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई है, तो 2759 में कितने पूर्णांक बनेंगे, क्या होंगे, ये तो कितने पूर्णांक है 100 नंबर के हैं, लेकिन कितने नंबर होंगे, क्या कट ऑफ होगी, ये सारी बेतुकी बातें हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन कैसे अच्छे नंबर पाए जाए। हो सकता है कि इसमें 60 नंबर पाना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसमें 70 नंबर, 75 नंबर पाना बहुत बड़ी बात हो जाए, तो वैसी बातें हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 65 क्वेश्चन, सिलेबस आप जानते हैं। और यूपी जीके से जो आएंगे क्वेश्चन वो आएंगे 20 क्वेश्चन, और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आएंगे 15 क्वेश्चन। टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन के बनेंगे हमारे पेपर। तो इन यूपी जीके के लिए और कंप्यूटर के लिए अगर ये वीडियो लंबा नहीं हुआ तो अभी बात कर लेंगे, नहीं तो हम एग्रीकल्चर के लिए बात करें। कुछ लोग जैसे सीधा कहते हैं किताबें बता दीजिए। किताबें खरीदना आसान है, लेकिन उसको पढ़ना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एग्रीकल्चर वाले बहुत ज्यादा परेशान होते हैं
कि हिंदी पढ़ें कि इंग्लिश पढ़ें। हिंदी पढ़ते हैं तो उनको हिंदी की जो शब्दावली है नहीं समझ में आती है, इंग्लिश पढ़ते हैं तो वो पूरी की शब्दावली क्या पूरे सेंटेंस ही समझ में नहीं आते हैं। तो कैसे पढ़ें कि सारी चीज़ें हमें छोटी छोटी चीज़ें रिकॉल हो जाएं और रिकॉल होने के बाद हम एग्जाम में जाएं और बेहतर करके आएँ। तो अगर हम एग्रीकल्चर के लिए बात करें तो कुछ बुक हैं, इस बुक को आपके पास होने ही चाहिए और इस किताब को रखिएगा, लेकिन पहले डे से इसमें पढ़ना नहीं है किताबों को कि बस किताब को खरीद के लाएं और बस पढ़ना दानादन शुरू कर दिए, इससे नंबर आने वाले नहीं है। किताब कौन है, जैसे अरुण कथ्यान की, लेकिन एक जो किताबें लीजिएगा अगर जिसकी इंग्लिश बहुत वीक है, पढ़ा नहीं जाता इंग्लिश, वही हिंदी मीडियम की किताबें लेगा, नहीं तो कोशिश करिएगा कि आप इंग्लिश मीडियम की ही किताबें लें। और इसका एक और सब्स्टिट्यूट है, अभी बात करते हैं। एक किताब है अरुण कात्यायन के नाम से आती है, अरुण कात्यायन की जो किताब है ये 2 वॉल्यूम में आती है, वॉल्यूम 1 है और वॉल्यूम 2 है। और दूसरी बुक जो आती है ये आती है नेमराज सुंधा की। नेमराज जो सुंधा की किताब है ये भी इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है। तो या तो आप ये तीनों किताबों को खरीद लीजिए। अगर इसका सब्स्टिट्यूट मान लीजिए किताब आपको नहीं पढ़नी है तो इसका सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट क्या है कि जो एक राजस्थान की कोचिंग है, ढाल सर है, BL ढाल, शायद उनका नाम पूरा बनी राम ढाल है, उनका जो प्रिंटेड नोट्स है आप उसको फॉलो कर सकते हो। अगर ये नहीं आपको पढ़ने हैं तो आप BR ढाल की, उनका सही नाम शायद यही है BR ढाल की, इनका प्रिंटेड नोट्स आप पढ़ सकते हैं, आप प्रिंटेड नोट्स इनका रेफर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इसके अलावा या तो आप अरुण कथ्यान की दोनों वॉल्यूम लीजिए, नेमराज सुंधा की लीजिए या ढाल सर की प्रिंटेड नोट्स लीजिए, लेकिन एक कंपलसरी किताब है, एक नहीं बल्कि 2 किताब है वो आपके पास होने ही चाहिए। एक आती है परीक्षा बाड़ी के नाम से, कृषि एवं प्रौद्योगिकी, परीक्षा बाड़ी की जो कृषि और प्रौद्योगिकी आती है, और दूसरी आती है प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण, जो प्रतियोगिता दर्पण है ये और परीक्षा बाड़ी, ये दोनों किताबें आपके पास होनी चाहिए। शायद इस रैक में होगा ना मनोज सर, हाँ यहाँ पे है, 1 मिनट हम आपको दिखाते हैं। आप लोग देखिए ये जो किताबें हैं ये है प्रतियोगिता दर्पण है कृषि विज्ञान की, ये नई संशोधित आएगी, आप लोग इसको लीजिएगा, बहुत अच्छी किताब है। और एक किताब ये दोनों किताबें आप स्किप नहीं करिएगा। कौन किताब है, ये है कृषि एवं प्रौद्योगिकी, शायद आप छपनी बंद हो गई है, एक पुस्तक विक्रेता से मैंने पूछ रहा था तो उसने कहा कि अभी लेटेस्ट में सर ये नहीं आई है। ये दोनों किताबें आप जरूर अपने पास रखिएगा, ये दोनों किताबें बहुत अच्छी किताबें हैं, खासकर AGTA गन्ना पर्यवेक्षक और जो भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग चाहे ADO के नाम पे जो भी वैकेंसी करवाती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर ये सारी किताबें हो गई अगर या प्रिंटेड नोट्स हो गया तो हम क्या इसको तुरंत पढ़ना शुरू कर दें? नहीं पढ़ना है, इन किताबों को भी तुरंत से ही नहीं पढ़ना है, न तो अरुण कथ्यान पढ़ना है, न तो जो सर के प्रिंटेड नोट्स है वो पढ़ने हैं, हमें किसी कोचिंग का एडमिशन नहीं लेने हैं। तो पढ़ने क्या है, इसके लिए अब हम आपको बताएं कि कुछ चीजों को हमें वार्म अप के तौर पर शुरू करने हैं। और ये इतना तो क्लियर है कि 2 महीने 3 महीने मैक्सिमम 4 महीने की पढ़ाई में AGTA बड़े अच्छे नंबर से क्रैक किया जा सकता है। कौन कौन सी हैं किताबें, अब हम बात करें यहाँ जो एकदम रामबाण की काम करेंगी उसमें है, हमें लेना है शिल्पी, लेना है शिल्पी। क्या होती है, शिल्पी पब्लिकेशन के नाम से PYQ आती है, और ये PYQ जो है छपती है यही इलाहाबाद से ही छपती है। इसमें आप जब एग्रीकल्चर की शिल्पी लेंगे और एग्रीकल्चर की शिल्पी में कौन कौन सी बोलेंगे, कहेंगे कि हमको TGT की शिल्पी दे दीजिए, एग्रीकल्चर TGT की शिल्पी दे दीजिए, एग्रीकल्चर PGT की शिल्पी दे दीजिए, एग्रीकल्चर UP PSC पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो भी एग्रीकल्चर की परीक्षाएं कराई गई हैं उसका सॉल्व शिल्पी में मिलता है। शिल्पी के नाम से 3 किताबें आपको लेनी है। एक दौर हुआ करता था कि जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा में अनिवार्य पेपर करवाता था, इसमें आपको एक पेपर सेलेक्ट करने होते थे और वो पेपर ग्रेजुएशन जो किए रहते थे वही सेलेक्ट करते थे वो पेपर।
मान लीजिए कोई है जो एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट है लेकिन यूपीपीसीएस का प्री देना चाहता है, तो उसके लिए उसको एक पेपर एग्रीकल्चर देना पड़ता था। तो वो जो 100 सवा 100 क्वेश्चन आते थे, वो अब तो पैटर्न बदल गया, 2012 13 11 के पहले ऐसा पैटर्न हुआ करता था। तो उसमें आपको शिल्पी के नाम से उसका कलेक्शन मिल जाएगा क्वेश्चन का। और अगर इसके साथ आप एक और क्वेश्चन बैंक है, वो है यूथ पब्लिकेशन की एग्रीकल्चर, यूथ पब्लिकेशन की, ये भी एग्रीकल्चर की है। अच्छा, ये सारी किताबें हिंदी में है, पूर्णतः हिंदी में आपको मिलेंगे। टीजीटी की शिल्पी एग्रीकल्चर की, पीजीटी की शिल्पी और लोक सेवा आयोग की जो शिल्पी है। और जब हम यूथ का भी एग्रीकल्चर का साल्व लेंगे तो उसमें एग्रीकल्चर की जो परीक्षाएं यूपीपीएससी करवाया है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर हो, एसटीए हो, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट हो, सॉइल वाटर कंजर्वेशन अधिकारी हो, प्लांट प्रोटेक्शन अधिकारी हो, जो इनमें कंबाइंड एग्रीकल्चर की कहने का मतलब है परीक्षाएं करवाती थी, उसका पूरा का पूरा साल्व आपको शिल्पी में और यूथ पब्लिकेशन में आपको मिल जाएगा। वो किताबें यहाँ रैक में नहीं है, नहीं तो आपको दिखा देते। ये किताबें आपको ले लेनी है और जल्दी से जल्दी ये किताबें ले लेनी है शिल्पी की। इसमें है क्या, इसमें हमें 8 से 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे टोटल, 8,000 से 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व के फॉर्म में है, सॉल्व है। अच्छा, कोशिश ये है कि जो हमारे विद्यार्थी यूनिवर्सिटी से अभी निकले हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी का ही क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बीएचयू से भी एमएससी एग्रीकल्चर का एंट्रेंस देने वाला विद्यार्थी है, तो वो सोचता है कि बस मैं अगर एमएससी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो एजीटीए तुरंत निकल जाएगा। ये एक जॉब की सर्विस, एक जॉब है और जॉब के लिए ही आपको पढ़ना है, आपको सिस्टम में आना है और वहाँ एकेडमिक पढ़ना है, इसलिए वहाँ क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है। कहने का मतलब जो क्वेश्चन है उसके पैटर्न जो है अलग अलग होते हैं। यूनिवर्सिटी अलग पैटर्न से करवाती है और कमीशन अलग पैटर्न से करवाता है। कमीशन एक कर्मचारी को सेलेक्ट कर रहा है, कमीशन किसी एकेडमिक विद्यार्थी को कोई डिग्री वगैरह देने के लिए नहीं सेलेक्ट कर रहा है। तो हमें 8 से 10,000 वे क्वेश्चन मिलेंगे जो आज तक चाहे यूपी ट्रिपल एफसी और चाहे यूपी पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं। तो देखिए, जो सीरियस स्टूडेंट है, बहुत सिंसियर है, तो वो तो इसमें 8 से 10,000 क्वेश्चन में 1,000-2,000 क्वेश्चन तो उसको आते ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक भी क्वेश्चन आए, 1,000-2,000 क्वेश्चन जो विद्यार्थी को आते हैं उस क्वेश्चन को एक बार केवल सरसरी निगाह पढ़ने हैं, बार बार उस पर टाइम नहीं देने हैं। तो करना क्या है इन किताबों का, इन किताबों का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हमें तोड़ना है। कैसे तोड़ना है कि मान लीजिए हमने पहले 10वीं की शिल्पी उठाई और 10वीं की शिल्पी में 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है, इसमें से 20 क्वेश्चन ऐसा है जो हमें आ रहा है और 100 क्वेश्चन ऐसा है जो हमें नहीं आ रहा है। तो जो नहीं आ रहा है उसका 2 कारण होगा, आप ध्यान दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसमें 2 चीजें नहीं आएंगी, या तो इसकी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएगी, अगर इसकी या तो टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएगी या तो उसका आंसर समझ में नहीं आएगा। अगर टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है तो सिंपल सी बात है कि हम गूगल उठाएंगे और मोबाइल उठाएंगे और उसमें गूगल करेंगे और गूगल करके वो टर्मिनोलॉजी डालेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे उसमें पूछा है जीरो टिलेज के बारे में, लेकिन हमें पता ही नहीं है जीरो टिलेज क्या है, तो हम क्या करेंगे, गूगल पे सीधा टाइप कर देंगे कि जीरो टिलेज, व्हाट इज जीरो टिलेज, तो हमें बता देगा जीरो टिलेज क्या है। और उसके आंसर जो है वो अगर कहीं क्वेश्चन है, जगह भी तो नहीं ज्यादा बच रहा, कहीं क्वेश्चन है मान लीजिए, तो ये अगर क्वेश्चन दिया है तो नीचे एक बॉक्स के रूप में आंसर रहता है। अगर बॉक्स के रूप में यहाँ आंसर है तो हम उस आंसर को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद देखेंगे कि हमें कंसेप्चुअलिटी कुछ क्लियरिटी मिली कि नहीं मिली जीरो टिलेज से। अगर हमें कुछ क्लियरिटी मिल गई तब अब हम क्या करेंगे, अब हम उसी क्वेश्चन के थ्रू इन किताबों में घुसेंगे। अगर हम इन किताबों को लेंगे, अरुण कथ्यान नेमराज सुंदर, इन किताबों में जाएंगे, परीक्षा बाड़ी की किताबों में जाएंगे, प्रतियोगिता दर्पण किताबों में, या ढाल सर के नोट्स किताब या सर के नोट्स किस कहीं जाएंगे और हम जब जीरो टिलेज के बारे में खोजेंगे हमको जीरो टिलेज मिल जाएगा। जीरो टिलेज हमको पूरे पढ़ लेने हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है हम पूरे लिखने बैठ जाएं। उसमें से जो हार्ड पॉइंट है जहां से क्वेश्चन फिर बन सकता है उसी को हम एक नोट्स बनाएंगे। और नोट्स ऐसे मान लीजिए कि कॉपी है, मान लीजिए कॉपी है, वैसे किताब है, कॉपी है और यहाँ पे हम लिखे जीरो टिलेज, तो जीरो टिलेज में हम 2 लाइन लिखे
2 लाइन लिखने के बाद हम थोड़ा ज्यादा जगह छोड़ देंगे। क्यों ज्यादा छोड़ देंगे? 10वीं की जब हम टीजीटी की शिल्पी सॉल्व कर रहे हैं तो 0 टिलेज मिला, हो सकता है कि 12वीं की अभी शिल्पी हम सॉल्व करें या 10वीं की दूसरे साल की कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो हमें टिलेज के बारे में और कोई क्वेश्चन मिले। अगर सॉल्व हो गया तो ठीक है, बल्ले बल्ले, और नहीं सॉल्व हुआ तब उसको हम फिर सॉल्व करेंगे, या तो उसमें सॉल्व जो दिया है ब्रैकेट में उससे याद कर लेंगे, या तो इंटरनेट का सहारा लेंगे, नहीं तो हमारे पास किताब और नोट्स का जखीरा तो है ही, वहां से लेंगे। और कोई अच्छी बात मिली तो हम उसको एक नोट्स पर कलेक्ट करते जाएंगे, तो एक पतला सा हमारा एग्रीकल्चर का नोट्स तैयार हो जाएगा। जब हमारा नोट्स तैयार हो जाएगा, हम इन 8000 और 10,000 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इस स्थिति में आ जाएंगे कि चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो और चाहे परीक्षा बाड़ी हो, एक ही बार में पूरा का पूरा किताब हमें पढ़ने में समय नहीं लगेगा। एकदम हम लोग नावल की तरह पूरी किताब को पढ़ते चले जाएंगे। और जब एग्जाम में बैठेंगे तो क्वेश्चन की भाषाएं बदल सकती हैं, टर्मिनोलॉजी वही रहेंगे, आंसर वही रहेंगे, और हम खूब धुआंधार मार्किंग करके आएंगे। तो ये हमारी एग्रीकल्चर की बातें हुई। अब अगर एग्रीकल्चर में हमने किताबें पढ़ लिया, पहले क्वेश्चन के थ्रू किताब में गए, किताब से हमने कंसेप्ट सीखा, टर्म सीखा, और कंसेप्ट और टर्म सीखने के बाद एक नोट्स बनाया, वो नोट्स सॉर्टेड था। नोट्स बनाने के बाद फिर हमने जो गाइड है, ये दोनों किताबें हैं, इन दोनों किताबों को खूब अच्छे से पढ़ा। अब हमारा लास्ट स्टेज में आते हैं टेस्ट सीरीज का। अभी तक हमारा टेस्ट सीरीज का कोई योगदान नहीं था, तो अब हम टेस्ट सीरीज में आएंगे और उसमें हम एकदम निष्पक्ष रूप से कोई भी कोचिंग है, एक कोचिंग का मत लेना, 100-150 रुपए एक कोचिंग लगते हैं, 2-3 कोचिंगों का ले लेना, कोई फर्क नहीं है 200-400 रुपए खर्च करने पे। और सबसे अच्छा टेक्स्ट बुक तो जरूर लेना, चंडीगढ़ कोचिंग का ले लेना, ढालसर कोचिंग का ले लेना, जो कानपुर के एक आध दो ठे हैं इनका भी कोचिंग का ले लेना, इनका टेस्ट ले लेना अगर पैसे आपको खर्च करने हैं। और ऑनलाइन आप टैब है, नेट और वो है, लैपटॉप है, मोबाइल है, तो उस पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो घुमा फिरा को वही दे रहे हैं कि जो आप क्वेश्चन डे पर डे सॉल्व कर रहे हो। आपके अच्छे मार्क्स भी उठेंगे टेस्ट में भी, और कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस होगा तो आगे हम जो है जब एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम में हमारा सॉल्व होता चला जाएगा। और कोचिंग में बैठ करके 2-2, 3-3 घंटे की एक क्लास करना, 5 नंबर की इकोनॉमिक्स आनी है, उसमें 2 तो स्टेट से पूछती है, तब भी हम 30-30 क्लास करें, तो ये सारी चीजें बेतुकी हैं। और ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको यही कम चीजें पढ़नी है, यही चीजें बार बार पढ़नी है। आप यकीन मानिए महीने 2 महीने की पढ़ाई में, महीने 2 महीने की आपकी पढ़ाई होगी, उसमें जो है आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो अब अगर बीच में आप कुछ भी पूछना चाहें तो हमसे पूछ सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से हमारी भी थोड़ी सी दिनचर्या व्यस्त है, हम एग्रीकल्चर पर बार बार वीडियो नहीं बनाएंगे, कट ऑफ पर तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। और नई जो पुरानी वैकेंसी 3446 है उसके रिजल्ट कब आएंगे, ज्वाइनिंग कब होगी, ये सब आयोग का मसला है। इसे कोई भी टीचर नहीं बता सकता, कोई यूट्यूबर नहीं बता सकता। व्यूज के चक्कर में, सब्सक्राइबर के चक्कर में पकड़ आके बोलते हैं लोग, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। आप लोग अगर 2759 पदों के लिए लग रहे हैं तो लग जाइए, और पढ़ना आपको है, एग्जाम आपको देना है, और परीक्षा आप पास करेंगे। एग्जाम हॉल में अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात बोलने वाले जो एग्जाम क्रैक करने वाले ठेकेदार हैं, ये लोग कोई काम नहीं देता, काम आप स्वयं। तो अगर आप मेहनत इस दृष्टिकोण से किए तो 65 क्वेश्चन में आप मान के चलिए कि आप 55 के आसपास आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत टफ, बहुत लेंदी बनाया तो 50 क्वेश्चन तो आपके यहीं देखने को मिल जाएंगे एग्रीकल्चर में। और अब हम अगर इसको इरेज करें, और इरेज करने के बाद हम बात करेंगे कि कंप्यूटर और यूपीजी के इसको कहां से पढ़ा जाए। इन सारी चीजों को आप लोग एकदम अपने ऊपर लीजिएगा जिम्मेदारी। ऐसा नहीं है कि इसको रूम पर बैठिए, लाइब्रेरी में बैठिए, घर पे बैठिए, कहीं भी बैठिए, आप इसी अप्रोच से पढ़ाई करिए, देखिए बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। और अब हम बात करते हैं कंप्यूटर का। देखिए कंप्यूटर नाम से तो ऐसा, देखिए उसमें भले लोग पूछे 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से, लेकिन ऐसा देखिए है नहीं कि आपको कोई
कंप्यूटर का बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट होंगे, तभी आप कंप्यूटर में अच्छे नंबर पाएंगे। होता क्या है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है इतनी ध्वस्त हो चुकी है कि जब तक हम बीएससी कर रहे थे तब तक क्या उसके बाद आया 4G, तो शायद उसी समय आया जब फाइनल ईयर में हम लोग थे, और 5G जो है वो अब आया है। तो कहने का ये मतलब है कि हम लोग के हाथ में इंटरनेट वगैरह की बहुत अच्छी एक्सेस नहीं थी। लेकिन अगर प्यारे साथियों आज का जो कर्मचारी है, अगर उसके पास कंप्यूटर का नॉलेज, साइंस और टेक्नोलॉजी का नॉलेज कम है, तो कहीं कहीं वो अच्छा कर्मचारी नहीं माना जाएगा। आज देखिए ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर जितने कार्य हो रहे हैं सब के सब डिजिटल हो रहे हैं। तो सरकार भी यही चाहेगी, वहां बैठे अधिकारी यही चाहेंगे कि हमारा जो कर्मचारी आ रहा है, हम लोग सबऑर्डिनेट होंगे ना, अधीनस्थ सेवा में आएंगे, तो हमारे जो कर्मचारी हैं वो कहीं न कहीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से खूब अच्छे से जानते रहें कि इसका रोजमर्रा में क्या यूज है। ऐसा ना हो उनसे पूछा जाए एमएस वर्ड या पावर पॉइंट का काम क्या है, तो उनको पता ही नहीं रहे कि एमएस वर्ड क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है। अच्छा, बहुत बिजनेस के व्यू से नहीं पढ़ना है आपको, एक्सेल के फार्मूले नहीं पढ़ने, एक्सेल है ही नहीं सिलेबस में। आपको कंप्यूटर में जाकर के बहुत डेप्थ में जाकर के ऐसी चीजें नहीं पढ़नी है जो बीटेक वगैरह के लिए पढ़ी जाती। और इसके लिए आपको होता क्या है कि अभी जो 3446 पदों के लिए कंप्यूटर का सेक्शन था, 15 क्वेश्चन, इतना टफ था कि लोगों को हवा नहीं लगा। लोग क्या करते, कंप्यूटर अरे भैया बहुत वो बीटेक लेवल का था, ये लेवल, ऐसा कुछ नहीं था, एकदम बेसिक कंप्यूटर था। बस उसको क्या करते था, वो व्यवहारिक में ज्यादा पूछा, न कि वो किताबी नॉलेज से थोड़ा से हट हट करके वो व्यवहारिक में पूछा, कंप्यूटर के व्यवहार के यूज पर पूछा था। तो अगर हम कंप्यूटर के लिए 15 क्वेश्चन हैं और 15 क्वेश्चन में हम 14 या 15 में 15 सही करें, इसके लिए एकदम सिंपल हम आपको बताएं, कह तो रहे हैं कि कोई यूट्यूब वाला हमको फोन करके नहीं बताया है, कोई टीचर हमको नहीं बताया कि आप वीडियो बनाए, वैसे हमारे सब्सक्राइबर कितने हैं, 100 सवा 100 लोग हैं, तो क्या हमको कोई पूछेगा, ऐसा कुछ है नहीं। बस थोड़ी सी अपनी हैबिट होती है कि परोपकार की भावना से कुछ कार्य कर सके। तो 15 में 15 क्वेश्चन कैसे कंप्यूटर के आए, कोई नोट्स नहीं बेचने हमको, कोई किताब का प्रचार नहीं करना है। इसके लिए आप क्या करिए, एक हमारे पहले सर पढ़ाते थे, इनका नाम यतेंद्र निगम सर है, यतेंद्र निगम सर। यतेंद्र निगम सर जो हैं एक पहले कैरियर विल पर पढ़ाया करते थे। कैरियर विल जो राकेश यादव सर की ऐप है उस पर पढ़ाया करते थे। कैरियर विल पर जो है यतेंद्र निगम सर पढ़ाते थे। शायद अब कैरियर विल पर पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते मुझे नहीं पता, लेकिन ये निगम सर की एक ऐप है, उसका नाम है स्टडी लाइव। स्टडी लाइव, स्टडी लाइव जो है ये इनका ऐप है, स्टडी लाइव ऐप है। इस ऐप को आप जब डाउनलोड करेंगे और इसमें कोर्स में जाएंगे तो आपको एक सेक्शन मिलेगा UPSSC कंप्यूटर का कोर्स। वो देखिए 199 रुपए, 299 रुपए इसी के हैं, 150-200 रुपए के हैं कोर्स, उससे महंगे नहीं है सर का कोर्स। और सर इसमें रिकॉर्डेड पढ़ाए हैं। तो हमें क्या करने हैं, इनके जो नोट्स हैं, पहले हमको इनका वीडियो नहीं देखना है, सब उल्टा पुल्टा पढ़ाई करने हैं, इनका नोट्स हमें डाउनलोड कर लेने हैं, इनके नोट्स हमें डाउनलोड कर लेने हैं। जब सर के नोट्स डाउनलोड करने हैं तो डाउनलोड करके हमें एक कलेक्ट कर लेने हैं और चैप्टर वाइज ही डाउनलोड करने हैं, जो सिलेबस में चैप्टर है। उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। प्रिंट आउट निकलवा लेंगे इनका, तो प्रिंट आउट निकलवा करके, प्रिंट जब निकलवा लेंगे तो इसका कलेक्शन कर लेंगे, स्पाइरल करवा लेंगे, तो हमारी एक पतली सी बुक बन जाएगी। तब हम क्या करेंगे कि सर का पहला लेक्चर हम जब प्ले करेंगे तो उनका लिखा लिखाया नोट्स हमारे सामने खुला होगा, तो हम सर का सामने वीडियो भी देखते रहेंगे और एक हाइलाइटर बढ़िया कलर वाला ले करके उसका हाईलाइट करते रहेंगे जो सर पढ़ाते रहेंगे। और अगर कुछ चीजें हमें नहीं समझ में आई तो हम उसको बैक करके जाएंगे और बार बार वीडियो देखेंगे। हो सकता है कि शुरुआत में 2 वीडियो देखने में हमें 5 घंटे लग जाए, चूंकि 15-20 मिनट के सर के वीडियो हैं, लेकिन 2-2 घंटे लग सकते हैं, चूंकि हम बैक करके देखेंगे ना। और क्यों, क्योंकि हमें ताकि वो चीजें समझ में आ जाए, और सर इतने अच्छे समझाते हैं आप समझ जाएंगे। तो जब हम इनका एक बार पूरा कोर्स खत्म कर लेंगे जो सर लेक्चर के फॉर्म में पढ़ाए हैं और उनका नोट्स है, तब हम क्या करेंगे, तब हम जो है इस कोर्स को खत्म करने के बाद तब सर PYQ सॉल्व कराए हैं। यही यतेंद्र निगम सर स्टडी लाइव पर PYQ सॉल्व कराए हैं।
और PYQ जो है स्टडी लाइव पर सॉल्व कराए हैं, और इसके साथ साथ इनका यूट्यूब चैनल भी शायद स्टडी लाइव है, उस पर भी PYQ है, यूट्यूब पर भी PYQ है, इसको सॉल्व कराए हैं। तो चाहे ये यूट्यूब पर भी और उनके चैनल पर भी जो PYQ है उसको हम सॉल्व करेंगे तो सर केवल उसके आंसर नहीं बताते बल्कि उसको डिस्क्राइब करते हैं, और जब डिस्क्राइब करते हैं तो हम फिर घुस जाते हैं इनके इस नोट्स वाले सेक्शन में। डिस्क्राइब करते हैं तो वही अपनी थ्योरी जो पढ़ाए हैं उसी में वो आ जाता है। यकीन मानिए जब इनका एक कोर्स करने के बाद आप किसी भी कोचिंग, खासकर टेक्स्ट बुक भूलिए मत, टेक्स्ट बुक का जो ऐप है उसका जब टेस्ट आप लगाएंगे तो भले 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन सही हो, लेकिन जब UPSSC में आप बैठेंगे तो 15 में 15, बहुत दुर्भाग्य होगा 13-14 तो आप सही करके ही आएंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप 100% इतना क्वेश्चन सॉल्व करके ही आएंगे। लास्ट में हमारा बचता है UPG के। अब यही बात कर लें तो कंप्यूटर पे बस आपको इतनी ही काम करनी है, और सर के 30-35 क्लास नहीं 60 क्लास होंगे, उससे ज्यादा नहीं है। एक दिन में 2 क्लास देखेंगे, 1 महीने में खत्म कर देंगे कंप्यूटर, फिर आगे टेस्ट डेली लगाते रहेंगे। अब हम बात करें UPG के ऊपर। UPG के बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, चूंकि इसका सिलेबस लंबा है। UPG के इसका सिलेबस लंबा है, और लेकिन सिलेबस लंबा है उसके साथ साथ क्वेश्चन इतना घुमा के दे देता है या इतना डेप्थ में दे देता है कि नहीं सही हो पाता है। लेकिन ऐसा कुछ करें कि अगर 20 क्वेश्चन है तो उसमें हमारा 12 से 15 क्वेश्चन सेफ निकल जाए। 100% की तैयारी हमको नहीं करनी है, 12 से 15 क्वेश्चन निकल जाए तो हमारे काम हो जाएंगे। अगर बहुत टफ दिया तो, अगर इजी दिया तो 15, 16 या 17 भी सही हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक किताब है, उस किताब को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो मुख्य परीक्षा करवाती है उसके लिए वो किताब डिजाइन की गई है, वो है राकेश सारस्वत की किताब, है कि नहीं है? हाँ, यहाँ पे है। इसको शायद हम यूट्यूब के कमेंट उसमें डाल देंगे, कम्युनिटी में डाल देंगे। ये है राकेश सारस्वत की किताब। इस किताब को जो है आप लोग खरीद लीजिएगा, और खरीदने के बाद पूरे किताब को फिर नहीं पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ने हैं? वही सेक्शन, वही छोटे छोटे पॉइंट पढ़ने हैं जो पॉइंट सिलेबस में दिए गए हैं। पहला नंबर सिलेबस के अनुसार पढ़ने हैं। इसके साथ साथ, इनके किताब के साथ साथ हमें UPGK का कहीं भी, अगर हम यहाँ लिखे राकेश सारस्वत की किताब, सारस्वत है ना, सारस्वत, राकेश सारस्वत की जो किताब है, और इसके अलावा अगर हमको कहीं PYQ मिल रहा है, और वो PYQ घटना चक्र भी छापता है और यूथ भी छापता है। यूथ, ये दोनों 2000 लगभग समथिंग 2000 क्वेश्चन के PYQ तुरंत मार्केट मिल जाएंगे। PYQ सॉल्व करिए, टेस्ट सॉल्व करिए, जो क्वेश्चन आपको ज्यादा टेंडेंसी लगती है पूछने की, वो क्वेश्चन आप राकेश सारस्वत की किताब से जाके पढ़ लेंगे, क्वेश्चन वहीं से सेट हो जाएगा। अब एक आता है करंट अफेयर का। अगर आप यूपी में जो, अब यहाँ तो काम करेंगे तो 9-10 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन 12, 13, 15 क्वेश्चन सही करने के लिए एक हम आपको टेक्निक बताते हैं। वो टेक्निक क्या है कि हम करंट अफेयर की कोई मैगजीन पढ़ेंगे। करंट की जब कोई मैगजीन पढ़ेंगे, इस मैगजीन से मान लीजिए कोई टॉपिक है, और वो टॉपिक है हमारा वन के सर्वे से संबंधित कोई टॉपिक आ गया, कि हमें फॉरेस्ट सर्वे के ऊपर कोई क्वेश्चन देखने को मिला यूपी से संबंधित। तब हम क्या करेंगे कि पहले उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को पढ़ेंगे। भाई करंट का टॉपिक है, पढ़ना है। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ करके जो टॉपिक से करंट का क्वेश्चन है बन सकता है, या टॉपिक है जो करंट से रिलेटेड है, उस टॉपिक से हम थ्योरी में आ जाएंगे। कहने का ये मतलब है, एकदम सीधी समझिए, अगर पोल्यूशन के ऊपर और फॉरेस्ट के ऊपर कोई करंट से टॉपिक बना है, तो हम पढ़ने के बाद हम आ जाएंगे थ्योरी वाले पोर्शन में। यूपी में सबसे ज्यादा वन किस जिले में है, यूपी में सबसे कम वन किस जिले में है, वन की सघनता डेंसिटी, फॉरेस्ट डेंसिटी किस जिले में है, इन सारी चीजों को हम वहीं से मतलब रिलेट करके पढ़ लेंगे। हमें एसोसिएटेड स्टडी करनी है। करंट पढ़ना है तो उससे भी थ्योरी पढ़ लेनी है, PYQ पढ़ना है तो उससे भी थ्योरी पढ़ लेनी है, यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। यूपी के लिए अगर करंट की बात करें तो सबसे अच्छा तो है कि अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जो ज्ञान सर का चैनल है, यूट्यूब चैनल है,
उस चैनल पे आधे घंटे का 1 महीने का करंट आता है, माने 1 महीने का पूरा करंट अफेयर आधे घंटे के वीडियो में कवर किए हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर, ज्ञान सर इनका यूट्यूब चैनल है। और इस यूट्यूब चैनल से अगर आप हर महीने का आधा घंटा दे करके इनका करंट अफेयर पढ़ेंगे और नोट्स बना लेंगे तो उससे बाहर करंट अफेयर यूपीजीके से आने की कोई संभावना नहीं, आएगा तो वहीं से आएगा। हमने यहाँ कई यूट्यूब चैनल के नाम लिए, कई किताब के नाम लिए और कई कोचिंग संस्थाओं के नाम लिए जो हमारे लिए लाभकारी है। बस हमें उतने ही जानना है, हमें और बकैती नहीं करनी है। हमारा काम है कि हम एग्जाम पर फोकस करें और एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स लाएं और फिर देखिए सिलेक्शन कैसे होता है। तो अब इन्हीं के साथ हम अपनी बातों को खत्म करते हैं और आप कोशिश करते हैं कि पूरा कोशिश किए हैं कि आपकी जो भी डाउट है, जो भी उलझने हैं वो खत्म हो गई होंगी। लेकिन अगर कोई भी चीजें आपको ऐसी क्वेरी लगे कि जो हमसे आप पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल स्वतंत्र है कमेंट करने के लिए, करेंगे, हमें पता चलेगा, हम उसके जवाब देंगे और आपका खूब लाभ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपका खूब लाभ होगा। थैंक यू।